हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यू हाओ एल्डर्स के साथ और हाओ तियन सेट के बाकी डिसिपल्स के साथ वांग डोंग को छोड़ने गया होता है कि तभी उसकी बॉडी में पेन होने लगती है। ये देख एल्डर न्यू तियान उसकी बॉडी चेक करते हैं तो चौंक कर कहते हैं, अरे नहीं, इसके अंदर की एम्ब्रायो तो जल्दी ही जन्म लेने वाली है। ये सुनकर वहाँ खड़े डिसिपल्स हंसने लगते हैं। अब आगे हम यू हाओ को एक कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पर एल्डर्स भी मौजूद होते हैं और वहीं उसकी बॉडी से स्नो गर्ल की मैजिकल पावर्स रिलीज हो रही होती है क्योंकि जल्दी ही स्नो गर्ल का जन्म होने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्नो गर्ल की एम्ब्रायो के चारों तरफ एक मैजिकल फॉर्मेशन एरी अपीयर होती है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे बेबीज भी अपीयर होते हैं जो कि पेयर्स में बन करके उस एम्ब्रायो को अपनी पावर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसके कारण स्नो गर्ल की एम्ब्रायो के चारों तरफ काफी सारी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही होती है और हम देखते हैं धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर रही होती है क्योंकि जल्दी ही वो जन्म लेने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी पावर्स के कारण यू हाओ को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और साथ ही उसका थर्ड आई भी अपीयर हो चुका होता है, जिसे देख एल्डर न्यू तियान कहते हैं जल्दी ही वो सेल को तोड़कर बाहर आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही स्नो गर्ल का जन्म होता है तो यू हाओ जोर से चिल्लाते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिसके कारण उसकी बॉडी से जो ऑरा रिलीज हो रही होती है वो काफी तेजी से ऊपर की ओर जाने लगती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है। ये देख तो सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक बच्ची घूम रही होती है और वो और कोई नहीं बल्कि स्नो गर्ल ही होती है और वो एक्सेल के टुकड़ों को खा रही होती है। पर तभी वहाँ पर यू हाओ आता है तो वो उसे देख छुप जाती है और उसे छुपकर देखने लगती है। तो उसे देख यू हाओ कहता है, स्नो गर्ल क्या तुम्हें मैं अब भी याद हूँ? ये सुनकर स्नो गर्ल उससे डैडी कहने लगती है और डैडी कहते हुए वो उसकी बॉडी से बाहर आती है जो कि काफी खुश होकर यू हाओ को देख रही होती है और वहाँ खड़े एल्डर्स को भी देख रही होती है। वहीं यू हाओ उसे देख कहता है कि स्नो गर्ल तो सच में एक स्पिरिट में कन्वर्ट हो गई है। तभी वो स्नो गर्ल उसे डैडी कहते हुए उसके गले लग जाती है, जिसे सुनकर तो यू हाओ हैरान ही रह जाता है कि आखिर ये मुझे डैडी क्यों कह रही है। वहीं वो बार बार उसे डैडी कह रही होती है। ये देख एल्डर ताई यू हाओ से पूछने लगते हैं आखिर ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है और वो जैसे ही स्नो गर्ल के पास जाते हैं तो वो उन्हें और एल्डर न्यू तियान को देख डर कर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगती है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि उनके रूम के बाहर की डोर तक फ्रीज हो जाती है और साथ ही रूम के अंदर भी चारों तरफ तबाही मच जाती है। ये देख तो बाहर के स्टूडेंट्स भी काफी हैरान होते हैं। तभी उसकी इस पावर्स को देख एल्डर न्यू तियान अपनी पावर्स का यूज करके उसके पावर्स को एक सील के अंदर बंद कर देते हैं। ये देख स्नो गर्ल यू हाओ के पीछे छुपकर कहती है, डैड ये लोग बुरे इंसान हैं। तो वो उससे कहता है, नहीं ये लोग बुरे इंसान नहीं है, इसलिए अपनी पावर्स को रिलीज करना बंद करो। जिसे सुनकर स्नो गर्ल अपनी पावर्स का यूज करना बंद कर देती है और यू हाओ के पीछे छुप जाती है। वहीं उसकी पावर्स के कारण हम देखते हैं कि एल्डर ताई का बाल पूरी तरह से आइस में फ्रीज हो गया होता है, जिसे हटाते हुए एल्डर ताई उसे देख कहते हैं, ये तो काफी ज्यादा क्यूट है, पर देखो तो सही ये कैसी बातें कर रही है। और ये कहते हुए वो यू हाओ के करीब जाने लगते हैं, पर एल्डर न्यू तियान उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि जरूर हमने इसे डरा दिया है। और फिर यू हाओ से कहते हैं, यू हाओ तुमने इससे एक नई जिंदगी दी है। जिस पर यू हाओ उनसे कहता है कि ये ओरिजिनली हेवन एंड अर्थ के स्पिरिचुअल एनर्जी के कंडेंसन से मिलकर बनी है और मेरे मास्टर ने बस अपनी पावर्स के जरिए इसके सोल को रीशिप कर दिया है। बाकी ये अब भी वही स्नो गर्ल है। जिसे सुनकर एल्डर ताई चौंक कर कहते हैं, स्नो गर्ल ये तो वही है ना, 3 किंग्स में से एक जो कि स्नो लैंड पर राज करते हैं। पर आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आई और तुमने इतने स्ट्रॉन्ग गर्ल को ऐसा शेप कैसे दे दिया? और ये कहते हुए वो जैसे ही वापस से स्नो गर्ल के करीब जाते हैं तो वो उन्हें देख फिर से अपनी पावर्स को रिलीज कर देती है, जिसके कारण उनकी बियर्ड फिर से बर्फ में जम जाती है। ये देख दूसरी तरफ से एल्डर न्यू तियान भी हंस रहे होते हैं। तभी उनकी बातें सुनकर यू हाओ से कहता है, ये एक लंबी स्टोरी है। ये सुनकर एल्डर न्यू तियान उससे कहते हैं, तो क्या ये अपनी सोल रिंग को तुम्हारे साथ ऐड कर सकती है? जिसे सुनकर स्नो गर्ल काफी खुश होकर कहती है, सोल रिंग, और ऊपर की ओर जाकर अपनी पावर्स का यूज करके यू हाओ के साथ अपनी सोल रिंग को ऐड करने लगती है। पर फिर काफी मायूस होकर कहती है कि तुम्हारे पास तो सोल रिंग की स्पेस ही नहीं बची है। तो उसकी बातें सुनकर यू हाओ काफी हैरान होकर कहता है, पर आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी अभी लेवल
लेवल 50 को ब्रेक थ्रू किया है, तो आखिर मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सोल रिंग के लिए एक भी एम्प्टी स्लॉट कैसे नहीं हो सकती। ये सुनकर स्नो गर्ल रोते हुए कहती है, पर एक स्लॉट से कुछ नहीं होने वाला। जिसे सुनकर एल्डर ताई से कहते हैं, युहाओ तुम्हारे पास तो एक और मार्शल स्पिरिट है ना। जिसे सुनकर युहाओ अपनी पावर्स का यूज करके अपने सेकेंड मार्शल स्पिरिट को समन करने लगता है, जिसे देख स्नो गर्ल काफी खुश होती है और उसके बॉडी के अंदर चली जाती है। ये देख एल्डर ताई काफी हैरान होकर युहाओ को देखने लगते हैं कि आखिर वो वापस से युहाओ की बॉडी में कैसे चली गई। वहीं दूसरी तरफ स्नो गर्ल युहाओ की सेकेंड मार्शल स्पिरिट को देख काफी खुश होती है और फिर अपनी पावर्स का यूज करके उसके साथ अपनी सोल रिंग को ऐड करने लगती है, जिसके कारण दूसरी तरफ युहाओ की बॉडी ऊपर की ओर चली जाती है और एक एक करके उसके साथ डायरेक्टली 4 सोल रिंग स्नो गर्ल ऐड कर देती है। जिसे देख तो एल्डर ताई काफी हैरान होकर कहते हैं कि एक ही बार 4 सोल रिंग को ऐड कर दिया गया, ये तो सच में कमाल की बात है। जिसे सुनकर एल्डर न्यूतियान उनसे कहते हैं कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उनकी बातें सुनकर हम देखते हैं कि स्नो गर्ल अब भी अपनी पावर्स का यूज करना कंटिन्यू करती है, जिसके कारण वो युहाओ के साथ सारे ही मतलब चारों ही सोल रिंग को एक साथ मर्ज कर देती है, जिसके कारण युहाओ की बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा काफी तेजी से ऊपर की ओर जाने लगती है। और उसी दौरान स्नो गर्ल वापस से युहाओ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी बाहर आ जाती है। वहीं युहाओ को देख एल्डर ताई चौंक कर कहते हैं, ये तो एक ऑरेंज सोल मास्टर है। जिसे सुनकर एल्डर न्यूतियान भी काफी हैरान होकर कहते हैं कि आज तक हमने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी ऑरेंज सोल मास्टर को नहीं देखा, ये तो आज तक का सबसे पावरफुल सोल मास्टर है। वहीं दूसरी तरफ उनकी बातें सुनकर एल्डर ताई भी कहते हैं, लगता है युहाओ फिर से हमारे हाउतियन सेक्ट के रूफ को तोड़ने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि स्नो गर्ल वापस से युहाओ के कंधे पर जा बैठती है, जिसे देख एल्डर ताई कहते हैं, तुम वापस से बाहर कैसे आई? तुमने तो अभी अभी अपने सोल रिंग को युहाओ के साथ ऐड किया था ना। ये सुनकर वापस से स्नो गर्ल अपनी पावर्स को रिलीज कर देती है, जिसके कारण फिर से एल्डर ताई के बाल बर्फ में जम जाते हैं। तो उनकी बातें सुनकर युहाओ उनका जवाब देते हुए कहता है कि मैं समझ गया, अभी अभी स्नो गर्ल ने मेरे जो 4 सोल रिंग के स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, वो दरअसल इसके 4 तरह की एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है और इसने अपनी पावर्स को सोल रिंग के थ्रू स्टोर करके वापस से अपनी स्ट्रेंथ को सोल रिंग में रीस्टोर कर दिया है, जिसके जरिए ये अब फ्रीली बाहर मेरे साथ घूम सकती है। और इसे देख मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसके जरिए हम फाइटिंग के टाइम भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। ये सुनकर एल्डर ताई उससे कहते हैं, पर इससे तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं है ना। जिस पर युहाओ से कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं और स्नो गर्ल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हम फाइटिंग के वक्त भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। ये सुनकर एल्डर न्यूतियान उससे कहते हैं, तो क्यों ना हम बाहर चल के एक बार ट्राई करें कि आखिर इसके पास एक्चुअल में कैसी कॉम्बैट पावर्स है और ये तुम्हारी कितनी मदद कर सकती है। और ये कहते हुए वो वहां से बाहर जाने लगते हैं। तो युहाओ भी उनके पीछे जाते हुए कहता है, ठीक है। ये देख एल्डर ताई भी उनके पीछे जाते हैं और इसी तरह वो वापस से स्नो गर्ल से कहते हैं, क्यों ना तुम अपने ग्रैंडपा को एक हग करने दो। ये सुनकर वापस से स्नो गर्ल अपनी पावर्स के जरिए उस जगह को बर्फ में जमा देती है। और इसी तरह वो लोग अपने रूम से बाहर जाते हैं, जहाँ पहुंचकर एल्डर ताई एल्डर न्यूतियान से कहते हैं कि मुझे इस स्नो गर्ल के साथ एक बार फाइट करने दो। जिस पर एल्डर न्यूतियान कहते हैं, ठीक है, पर तुम अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज मत करना। तो एल्डर ताई कहते हैं, ठीक है। जिसके बाद वो दोनों एक अलग माउंटेन के ऊपर जा खड़े होते हैं, जहाँ पर एल्डर ताई युहाओ और उस स्नो गर्ल से कहता है कि अगर तुम दोनों ने मिलकर मुझे बस हिला भी दिया तो तुम लोग जीत जाओगे। जिसके बाद हमारा हाउतियन सेक्ट तुम्हें हमेशा के लिए वेलकम करेगा और तुम कभी भी हमारे हाउतियन सेक्ट में आ सकते हो। ये सुनकर स्नो गर्ल उसे चिढ़ाने लगती है। तभी युहाओ से कहता है कि हम दोनों पहली बार एक साथ फाइट करने वाले हैं, इसलिए तुम मेरी बात मानना। जिस पर स्नो गर्ल कहती है, ठीक है। जिसके बाद वो दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि युहाओ अपनी पावर्स के जरिए काफी पावरफुली एल्डर ताई को एक पंच और एक किक मारता है, पर फिर भी वो उन्हें हिला नहीं पाता। इसलिए वो अपनी पावर्स का यूज करके एक बड़े से मैजिकल हैंड के जरिए उन्हें एक पावरफुल पंच मारने की कोशिश करता है और उन्हें हिलाने की भी कोशिश करता है, पर फिर भी वो हिला नहीं पाता, जिसके कारण हाउतियन सेक्ट फिर से हिलने लगता है। फिर हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वो हलचल महसूस होती है तो वो रुक जाते हैं। तभी उनके पास एक स्टूडेंट आकर उन्हें बताता है कि सेकंड मास्टर फिर से किसी के साथ फाइट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी चलकर उस फाइट को देखें। और ये कहते हुए वो वहां से जाने लगता है, जिसे
सुनकर वहाँ खड़े बाकी स्टूडेंट्स भी दौड़ते हुए काफी एक्साइटमेंट के साथ उसके पीछे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ युहाओ पीछे की ओर जाकर एल्डर ताई से कहता है, आपको हिट करना तो एबीसीज को हिट करने के जैसा है। जिसे सुनकर एल्डर ताई उससे कहते हैं, तुम्हारे पंचेस काफी अच्छे थे, वापस से आओ। और ये सुनकर युहाओ कहता है, अच्छा तो मुझे अभी अभी मिस्टर मो की कुछ स्किल्स याद आई जिसे लगता है आज मैं यूज कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो उन्हीं स्किल्स को शो करता है और उसी के जरिए वापस से एल्डर ताई पर काफी पावरफुली अटैक करता है, जिसके कारण एक बड़ा ब्लास्ट होता है और माउंटेन्स तक टूटने लगते हैं। पर फिर भी वो एल्डर ताई को उनकी जगह से हिला नहीं पाता और खुद ही वापस से पीछे की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ से ये सब एल्डर न्यूटियन खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी एल्डर ताई युहाओ से कहते हैं कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, जिस पर युहाओ उनसे कहता है कि मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारे ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स को और टेक्निक्स को यूज कर लिया है, पर फिर भी मैं आपको हिला नहीं पाया। लगता है अब मुझे आपको हराने के लिए अपनी सोल गाइड का यूज करना होगा। पर तभी उसके बॉडी से स्नो गर्ल बाहर आकर उसे कहती है, अब मुझे एक बार मौका दो। जिसे सुनकर युहाओ कहता है, ठीक है तो इस बार मैं तुम्हारी कमांड को सुनूंगा। ये सुनकर एल्डर ताई उसे कहते हैं, तो ठीक है वापस से अटैक करने के लिए तैयार हो जा। और हम देखते हैं कि स्नो गर्ल और युहाओ एक साथ मिलकर एल्डर ताई से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद युहाओ स्नो गर्ल की मदद से उसकी आइस पावर्स को शो करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ स्नो गर्ल उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर अपनी पावर्स को उसके साथ मर्ज करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। जिसे देख युहाओ कहता है कि स्नो गर्ल की सबसे पावरफुल खासियत ये है कि एक सोल स्पिरिट होकर भी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है, और वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग पावर्स का। साथ ही मैं अपनी कल्टीवेशन लेवल के जरिए बस कुछ मूविंग डिजायर्स को ही मेंटेन कर सकता हूँ, और वो भी कुछ डजन्स मीटर्स के अंदर। पर स्नो गर्ल ने मेरी सेकंड सोल स्पिरिट के साथ मर्ज करके मुझे एक पावरफुल स्किल प्रोवाइड किया है, जो कि पूरे हाउतियन सेक्ट को खत्म करने के लिए काफी है। वहीं हम देखते हैं कि स्नो गर्ल की पावर्स के कारण पूरे हाउतियन सेक्ट के डेसिबल्स को ठंड लगने लगती है, और साथ ही उसके वेव एनर्जी के कारण उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी पावर्स को देख एल्डर ताई कहते हैं, मुझे अब उस बच्चे की डिफेंस पावर बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो गर्ल अपनी पावर्स का यूज करती है, जिसके कारण उसकी सारी पावर्स युहाओ के लेफ्ट हैंड में आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नो गर्ल काफी पावरफुली एल्डर ताई पर अटैक करने वाली होती है, जिसे देख एल्डर ताई अपनी पावर्स का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि स्नो गर्ल की पावर्स के कारण एल्डर ताई के चारों तरफ की जमीन बर्फ में जमने लगती है। ये देख एल्डर न्यूटियन चिल्लाते हुए एल्डर ताई को केयरफुल रहने को कहते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये स्नो पावर्स के 3 वंडर्स में से एक है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो गर्ल की पावर्स के कारण एल्डर ताई की बॉडी बर्फ में आधी जम चुकी होती है। ये देख एल्डर ताई स्नो गर्ल से कहते हैं कि तुम्हारे पास अब भी मौका है मुझे पूरी तरह से बर्फ में जमाने का। और ये कहते हुए वो अपनी पावर्स का यूज करके वापस से अपनी बॉडी को अनलॉक करते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हैं और मुस्कुराते हुए स्नो गर्ल को देखने लगते हैं। ये देख एल्डर न्यूटियन उनसे कहते हैं कि तुम केयरलेस मत बनो, क्योंकि अभी तक इसने अपनी कंप्लीटली पावर्स का यूज नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो गर्ल अपनी पावर्स का यूज करके अपनी आइस स्वॉर्ड को, जो कि एक चेन में बंधी हुई होती है, उससे अनलॉक करती है और युहाओ को देती है, जिसके जरिए वो स्नो गर्ल की आइस पावर्स को अनलॉक करता है, जिसके कारण आसमान में से एक बड़ा सा स्नो स्वॉर्ड नीचे की ओर आने लगता है और उसी के जरिए स्नो गर्ल काफी पावरफुली एल्डर ताई पर अटैक करती है। जिसे देख एल्डर न्यूटियन चौंक कर कहते हैं, ये तो एक अनपैरेलल वेपन है जो कि काफी ही ज्यादा पावरफुल होता है। तभी हम देखते हैं एल्डर ताई स्नो गर्ल की स्वॉर्ड अटैक को रोकने के लिए अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए स्नो गर्ल के स्वॉर्ड अटैक को रोकने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि स्नो गर्ल का स्वॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो एल्डर ताई पर भारी पड़ रहा होता है, जिसे रोकते हुए एल्डर ताई पीछे की ओर जाने लगते हैं। फिर वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करके स्नो गर्ल के स्वॉर्ड अटैक को रोकने में कामयाब हो जाते हैं और इससे काफी एरोगेंटली कहते हैं, देखा तुमने, तुम मुझे नहीं हरा सकती। ये सुनकर स्वॉर्ड गर्ल भी गुस्से से फिर से अपनी पावर्स का यूज करती है और इस बार वो खुद से ही काफी पावरफुली उसी स्वॉर्ड के जरिए एल्डर ताई पर अटैक कर देती है। ये देख युहाओ उससे ऐसा करने से मना भी करता है, पर वो नहीं मानती। और हम देखते हैं कि स्नो गर्ल का स्वॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो काफी सारे माउंटेन्स को चीर कर रख देता है, जिसके कारण वो सभी के सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी पावर्स के कारण
कारण एक स्ट्रॉन्ग वेव एनर्जी भी रिलीज होती है, जिससे हाउतियन सेक्ट के डेसिबल्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपनी आंखें बंद करते हुए पीछे की ओर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बार स्नो गर्ल के अटैक के कारण एल्डर ताई पूरी तरह से बर्फ में जम गए होते हैं और साथ ही थोड़े बहुत इंजर्ड भी हो गए होते हैं। तभी युहाओ नीचे आता है तो स्नो गर्ल उसके कंधों पर बैठी हुई होती है, तो वो उससे कहता है कि ये हमारे अंकल है, हमारे दुश्मन नहीं, तो आखिर तुम इन्हें इतना चोट कैसे पहुंचा सकती हो। ये सुनकर स्नो गर्ल काफी ज्यादा मायूस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर ताई खुद को अनफ्रीज करके उनसे कहते हैं कि मैं अब भी इंजर्ड नहीं हुआ हूँ और उसे वापस से अटैक करने को कहते हैं। तभी एल्डर न्यूटियन उनके पास आकर कहते हैं कि भूलो मत, तुम ऑलरेडी हार चुके हो। जिस पर एल्डर ताई कहते हैं मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं नहीं हारा, वो तो मैंने जानबूझकर अपनी बॉडी को हिलाया है। ये सुनकर एल्डर न्यूटियन उससे कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल अनफेयर है। उसके बाद वो युहाओ से कहते हैं कि तुम्हारे जरिए वो सोल कैप्चर हो गई है जिसके पास स्नो पावर्स की 3 वंडर्स यूनिक सीक्रेट स्किल्स मौजूद हैं, तो इसलिए अगर तुम चाहो तो इसे और प्रैक्टिस करके और पावरफुल बना सकती हो। वहीं उनकी बातें सुनकर एल्डर ताई चौंक कर कहते हैं 3 यूनिक स्किल। तभी एल्डर न्यूटियन उन्हें बताने लगते हैं कि सोल बीस्ट की दुनिया में 3 तरह के सबसे पावरफुल सीक्रेट टेक्निक्स मौजूद है, जो कि है स्वॉर्ड टेक्निक, पाम टेक्निक और कोल्ड ग्राउंड टेक्निक। पर स्नो गर्ल के पास तो इन तीनों के अलावा एक एक्स्ट्रा सुपर स्किल मौजूद है, पर अभी ये सब के सब अपने ट्रू लेवल से काफी ही ज्यादा पीछे हैं। वहीं हम देखते हैं कि उनकी बातें सुनकर स्नो गर्ल को नींद आ रही होती है, तो वहीं उनकी बातें सुनकर युहाओ काफी हैरान होता है और कहता है 3 तरह की यूनिक स्किल। फिर वो जैसे ही स्नो गर्ल से पूछता है कि आखिर तुम्हारे चौथे सोल रिंग में कौन सी स्किल मौजूद है, तो स्नो गर्ल उसका कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो पूरी तरह से सो गई होती है। ये देख एल्डर न्यूटियन उससे कहते हैं कि उसके बारे में तो इसे खुद भी नहीं पता होगा, इसलिए युहाओ अब से तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि तुम इसकी स्किल्स को और अच्छे से समझ सको। तो चलो अब हम वापस चलते हैं। वहीं वापस जाते हुए एल्डर ताई युहाओ से कहते हैं कि अब तो स्नो गर्ल सो गई है, तो क्यों ना तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे हग करना चाहता हूँ। जिस पर एल्डर न्यूटियन उनसे कहते हैं कि क्या तुमने अभी तक इसके साथ इनफ फाइट नहीं की है, क्या तुम्हें फिर से इसके साथ फाइट करनी है। ये सुनकर एल्डर ताई हंसने लगते हैं और इसी तरह वो लोग वहां से जाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही हम जल्दी ही मिलेंगे इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।